Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. Today we are going to discuss very interesting topic that is Bezier curves. Bezier curve से पहले कुछ इससे related concept समझ लेते हैं. Number one is affine combination. अगर हमारे पास k points given हो x1, x2, so on xk, then this formal summation L to 1k AL XL is called affine combination if अगर हमारे पास ये जो कोफिशिएंट्स हैं AL, ये k कोफिशिएंट्स हैं क्योंकि हमारे पास x के जो पॉइंट्स हैं वो भी k हैं, तो हमारे पास कोफिशिएंट्स की तादाद भी k ही है. अगर ये कोफिशिएंट्स का सम 1 के इक्वल आ जाए तो ऐसे जो सम है उन्हें हम अफाइन, ऐसे कॉम्बिनेशन को अफाइन कॉम्बिनेशन कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हो x एंड y, तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है 1 माइनस टी एक्स प्लस टी वाई, ये अफाइन कॉम्बिनेशन कहलाएगा. क्यों? क्योंकि जो इसके कोफिशिएंट्स हैं 1 माइनस टी एंड टी, जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आएगा. तो ये जो हमारे पास अफाइन कॉम्बिनेशन बना है, ये ग्राफिकली एक लाइन है जो कि x और y से पास हो रही है, और t जो हमारा है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है. ठीक है, ये हमारे पास लाइन के पॉइंट्स जो कि x और y से पास हो रहे हैं, t कोई भी रियल नंबर. अफाइन कॉम्बिनेशन का एक स्पेशल केस है कन्वेक्स कॉम्बिनेशन. कन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी अफाइन कॉम्बिनेशन होता है विद एन एक्स्ट्रा कंडीशन दैट कि वहां हमने कहा था कि जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं उनका सम 1 के इक्वल आना चाहिए. यहाँ कोफिशिएंट्स का सम 1 के इक्वल भी आना चाहिए, प्लस तमाम कोफिशिएंट्स नॉन नेगेटिव भी होने चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं होने चाहिए. तो एग्जांपल देखिए, अगर हम अफाइन कन्वेक्स कॉम्बिनेशन लें दो पॉइंट्स का x एंड y का, तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बनती है बिटवीन टू पॉइंट्स. ओके, इस लाइन सेगमेंट बिटवीन x एंड y के हमारे पास पॉइंट्स जनरेट होते हैं जब हम t को 0 से 1 तक वेरी करते हैं. यहाँ पे t 0 से 1 तक क्यों लिया? क्योंकि जब हम यहाँ t को 0 से 1 तक लेंगे तभी ये हमारे पास नॉन नेगेटिव रहेगा, यानी कि पॉजिटिव या फिर 0 रहेगा. तो वहां हमने t को रियल नंबर लिया था, कोई भी रियल नंबर. यहाँ हमने t को 0 से 1 इंटरवल में से कोई नंबर लेना है. ओके, जब हमारा t 0 से 1 तक पूरा वेरी करेगा तो हमारे पास यहाँ पूरी एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी जिसका जो एक कॉर्नर है वो x होगा और दूसरा कॉर्नर, दूसरा एंड पॉइंट y पॉइंट होगा. ओके, तो अगर हमारे पास यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट एक्चुअली बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको कहते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं, एन के से रिप्रेजेंट करते हैं, एन सी के, यानी कि एन कॉम्बिनेशन के. तो ये बराबर होता है, इसका फॉर्मूला भी यूज होगा जब हम बेजियर कर्व को यूज करेंगे, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल इनटू n माइनस k फैक्टोरियल. तो ये होते हैं हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट. इस कैलकुलेटर पे आप अक्सर देखते हैं NCR या NCK, तो आप कैलकुलेटर से इसको कंप्यूट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं अपने बेजियर कर्व की तरफ. Consider the data set of n plus 1 points. For example, हमें n plus 1 points given है, P0, P1, P2 and so on Pn. क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए n पे खत्म हो रही है काउंटिंग, n पे नंबरिंग खत्म हो रही है, तो ये n plus 1 पॉइंट्स हैं. अगर हम इन हर दो कंसेक्टिव पॉइंट्स का कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लें, यानी कि P0 और P1 का कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लें, तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बनेगी. इसी तरह अगर हम P1 और P2 का कन्वेक्स कॉम्बिनेशन लें तब भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बनेगी. इसी तरह P2 एंड P3 एंड सो ऑन Pn-1 और Pn का कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लें तो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स जनरेट हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 3 पॉइंट हैं, एक इधर और एक इधर, इससे हमारे पास P0 से P1 और P1 से P2 दो लाइंस बन रही हैं. इसी तरह जब हमारे पास n plus 1 पॉइंट्स हैं तो हमारे पास n लाइन सेगमेंट्स जनरेट होंगे. ओके, तो हमने यहाँ हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का
लीनियर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिया लाइक दिस 1 माइनस टी पी आई प्लस टी पी आई प्लस 1। पी आई हमारे पास फर्स्ट, अगर हम यहाँ पे आई को 0 रखें तो 0, और इसी तरह टी पी 1। अगर आई को 1 रखें तो 1 माइनस टी पी 1 प्लस टी पी 2। ओके, इसी तरह ये हर दो कंसेक्टिव टर्म का कन्वेक्स कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है ये फॉर्मूला। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं। ओके, और कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं? n लाइन सेगमेंट्स है, इसीलिए यहाँ हमने 0 से n-1 तक वेरी कर लिया i को। ये हमारे पास n पॉइंट्स बनेंगे, और t उसी तरह 0 से 1 तक वेरी कर रहा है। अगर हम इस एक लाइन को, ith लाइन को qi का नाम दे दें लाइक दिस, qi इज इक्वल टू 1 माइनस टी पी आई प्लस टी इंटू पी आई प्लस 1, और हम अब ले इन लाइन सेगमेंट्स के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। ओके, पहले हमने पॉइंट्स के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिए थे, n+1 पॉइंट्स थे। अब हमारे पास n लाइन सेगमेंट्स हैं, और अब हम इनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लेने लगे लाइक दिस। तो 1 माइनस टी क्यू आई प्लस टी इंटू क्यू आई प्लस 1, हमारे पास हर दो पॉइंट से मिलके एक लाइन सेगमेंट बन रहा था। इसी तरह हर 3 पॉइंट से मिलके हमारे पास इस क्यू आई 1 माइनस टी क्यू आई प्लस टी क्यू आई प्लस 1, ये हमारे पास कन्वेक्स कॉम्बिनेशन बन रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो क्यू आई है, क्यू आई, यहाँ ये आई वेरी करा था 0 से n-1 तक। जब हमने आई की जगह i+1 पुट किया यहाँ पे, i+1, और इसी तरह यहाँ पे i+1, तो हमारे पास जब i कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? यहाँ i+1 है, अगर यहाँ +1 को हम इस साइड पे ले जाएं, -1 n-2, और इसी तरह यहाँ -1, यानी कि qi+1 के लिए जो i वेरी कर रहा है वो कर रहा है -1 से n-2 तक, और qi के लिए 0 से n-1 तक। अब ये इन दोनों का सम है, यानी कि जो i है वो वेरी करेगा इन दोनों, मतलब जो इंटरवल्स हैं i के, उनके इंटरसेक्शन से, यानी कि 0 से n-2। ओके, तो अगर हम यहाँ पे qi और qi प्लस की वैल्यूज पुट कर दें तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब देखिए, जो हमारे पास हर दो कंसेक्टिव लाइंस का कन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, उसमें हमारे पास 1 2 3 कंसेक्टिव पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं, और हमारे पास जो इसका पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री बन रही है वो सेकंड बन रही है। यहाँ पे भी सेकंड डिग्री है, हर टर्म की सेकंड डिग्री है, यानी कि हमारे पास सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल जनरेट हो रहा है बाय टेकिंग द कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेक्टिव लाइंस। और कितने लाइंस जनरेट होंगी? यहाँ हमारे पास n+1 पॉइंट्स थे, n लाइंस जनरेट हुई। यहाँ पे n लाइंस थी तो हमारे पास n-1 सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल जनरेट हो जाएंगे। ओके, अब अगेन हम इन पॉलिनोमियल्स का कन्वेक्स कॉम्बिनेशन लेंगे, तो हमारे पास थर्ड डिग्री के, डिग्री 3 के पॉलिनोमियल्स जनरेट हो जाएंगे। और कितने जनरेट होंगे? n+1 से n से n-1, और यहाँ पे हमारे पास n-2 पॉलिनोमियल्स जनरेट हो जाएंगे 3 डिग्री के। और हर पॉलिनोमियल कितने पॉइंट्स, कितने कंसेक्टिव पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है? 1 2 3 4, हर पॉलिनोमियल 4 कंसेक्टिव पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। इसी तरह जब हम इसका अगेन कन्वेक्स कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमारे पास 4th डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा, और जो कि हमारे पास n-3 बनेंगे। ओके, n-3 पॉलिनोमियल्स बन जाएंगे 4th डिग्री के, और इसमें हर एक में 1 2 3 4 5 कंसेक्टिव टर्म्स इंक्लूड होंगी। ओके, यानी कि P0, P1, P2, P3 और P4 फर्स्ट में, फिर P1, P2, P3, P4, P5 सेकंड में। इसी तरह सो ऑन हमारे पास n-3 4th डिग्री के पॉलिनोमियल्स जनरेट हो जाएंगे, कर्व्स जनरेट हो जाएंगी 4th डिग्री की।
अब हमने जब इसी तरह कन्वेक्स कॉम्बिनेशन लेना है तो आप देखिए यहाँ पे जब हमारे पास n-4 है, अगर हम यहाँ पे n कर दें 4 की जगह nth स्टेप पे जाएंगे, ये हमारा 4th स्टेप है, जब हम nth स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ n-4 हो जाएगा, यानी कि i जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे t4 की जगह हम n लगा देते हैं, pi प्लस i 0 के इक्वल हो जाएगा, जहां जहां 4 है वहां n लगा देते हैं। इससे पहले एक बात नोट करिए, मैंने आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट की डेफिनेशन बताई थी। अगर हम इन कोफिशिएंट्स को बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिप्लेस कर दें लाइक दिस, तो ये बिल्कुल सेम यही इक्वेशन है, बस हमने यहाँ इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिप्लेस कर दिया। अगर आप इसकी कैलकुलेटर पे देखें 4c4 तो ये 1 आता है, 4c3 4 आता है, 4c2 6 आता है, 4c1 4 आता है एंड 4c0 हमारे पास 1 आता है। ओके, अब हम जब nth स्टेप पे जाएंगे तो जहां जहां 4 है वहां n आ जाएगा, और जहां जहां यहाँ पे i है i क्योंकि 0 हो जाएगा लाइक दिस। nth स्टेप पे जाके हमारे पास n डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी, एक कर्व बनेगी n डिग्री की, ठीक है, और इसमें हमारे पास देखिए एक ही कर्व बन रही है और इसमें हमारे पास सारे पॉलिनोमियल सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, Pn से लेके P0 तक सारे पॉइंट्स भी कंटेन कर रही है ये कर्व, और एक ही कर्व बन रही है हमारे पास nth स्टेप पे जाके। ठीक है, इस कर्व को बेसिकली बेजियर कर्व कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं। जब अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं समीशन के फॉर्म में, देखिए यहाँ Pn है, Pn n वेरी कर रहा है, n से लेके 0 से लेके n तक पॉइंट्स वेरी कर रहे हैं, इसी तरह ये पॉइंट्स, इसको अगर हम समीशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं i 0 से n तक n i ti 1 minus t n minus i pi, और t वही 0 से 1 तक वेरी कर रहा है। ओके, तो ये जो कर्व बनी है हमारे पास इसे बेजियर कर्व कहते हैं। अब अगर इसकी हम ज्योमेट्रिकली थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज देखें तो जो हमारे पास ये कोफिशिएंट्स हैं एन आई बाइनोमियल कोफिशिएंट इंटू टी आई टी की पावर आई 1 माइनस टी एन माइनस आई, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल बन रहा है इसको बर्नस्टीन बेसिस पॉलिनोमियल कहते हैं ऑफ डिग्री n, और इसको हम जो हमारी बेजियर कर्व है इसको हम इस तरह भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वेयर द पॉलिनोमियल्स दिस आर नोन एज बर्नस्टीन बेसिस पॉलिनोमियल्स। ओके, इसको हम अलग अलग में निकाल सकते हैं, i 0 के लिए मतलब n हम अपना चेंज कर दें और i वेरी कर दें। इसी तरह ये हमारे पास बर्नस्टीन बेसिस पॉलिनोमियल होते हैं और ये बहुत ही इनकी एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो हमारे पी आईज हैं जो हमने स्टार्ट में पॉइंट्स लिए थे उनको हम कहते हैं कंट्रोल पॉइंट्स, और अगर हम तमाम कंट्रोल पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जो हमारी फर्स्ट जो हमने बनाई थी हर कंसेक्टिव टर्म्स को कन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिया था उससे जो हमारे पास शक्ल बनती है उसे हम कहते हैं पॉलीगोन, उसको कहते हैं बेजियर पॉलीगोन या फिर कंट्रोल पॉलीगोन। ओके, अब देखिए हमारे पास ये P0, P1, P2, P3 अगर पॉइंट्स हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि हम इन सब लाइंस को कंसेक्टिव पॉइंट्स को कन्वेक्स कॉम्बिनेशन लेंगे जिससे हमारे पास ये लाइन सेगमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास P0, P1, P2 के साथ हमें एक सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल मिलेगी, इसी तरह P1, P2, P3 के साथ सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल मिलेगी। फिर हमारे पास P1, P2, P4, P1, P2, P3, इससे एक जब हम इसका कन्वेक्स कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमें एक कर्व मिलेगी। मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ओके, लाइक दिस, देखें यहाँ पे हमें एक कर्व मिल रही है। इसी तरह जब हमने तीन पॉइंट्स लिए तो हमारे पास सेकेंड डिग्री की एक पॉलिनोमियल बन रही है। ओके, अब देखिए हमारे पास ये बेजियर कर्व है। अब जब हम इसको मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, टी जो है वो
0 से 1 तक वेरी कर रहा है, यानी कि हमें t 0 से 1 तमाम पॉइंट्स पर चाहिए। लेकिन अगर हमने कर्व बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं और फिर रफ स्केच कर लेते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह हम t को अपनी मर्जी से 0 से 1 के दरमियान कोई भी नंबर चूज करेंगे अपनी मर्जी से। जितना हमें ज्यादा स्मूथ कर्व बनाना है हम उतने ज्यादा यहाँ पे टीज ले लेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे बी टी के, ये हमारा है बेजियर कर्व, और यहाँ पे इसी तरह हम टी अपनी मर्जी से चूज करेंगे और आई जो है वो हमारा 0 से n तक वेरी कर रहा है। ये हमारा है बेजियर कर्व का फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।